सिंचनेन समृद्धि भवति। गंगा एवं यमुना के दोआब में स्थित उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है, जहां की लगभग 2/3 आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्यों हेतु सिंचाई एक परम आवश्यक निवेश है। मानवता के विकास हेतु जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन का सिंचाई विभाग से 200 वर्ष पुराना संबंध है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन कर प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अभिन्न अंग के रूप में सिंचाई यांत्रिक संगठन सुदूर क्षेत्रों में जहां नहरों द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं है, वहां पर लगभग 35,000 राजकीय नलकूपों द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राजकीय नलकूपों से लगभग 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इतनी बड़ी संख्या में राजकीय नलकूपों की स्थापना की गई है। प्रदेश में 254 लघु डाल नहरों द्वारा प्रदेश के किसानों को लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में निःशुल्क सिंचाई का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में 30 वृहद एवं मध्यम पंप नहरें कार्यशील हैं, जिनके शीर्ष कार्य यांत्रिक संगठन द्वारा संपादित किए जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न नदियों पर स्थित बैराजों, बांधों एवं रेगुलेटरों पर स्थापित यांत्रिक उपकरणों का संचालन एवं अनुरक्षण तथा ड्रेजिंग कार्य द्वारा बाढ़ संबंधी विभीषिका को नियंत्रित करने का कार्य भी यांत्रिक संगठन द्वारा किया जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किसानों की आय 2 गुनी किए जाने हेतु लिए गए संकल्प को साकार करने के दृष्टिगत माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के कुशल नेतृत्व एवं प्रमुख सचिव सिंचाई श्री अनिल गर्ग जी के निर्देशन में सिंचाई यांत्रिक संगठन के अभियंताओं द्वारा विगत वर्षों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जो प्रदेश के किसानों की आय 2 गुनी किए जाने हेतु मील का पत्थर साबित हुई हैं। प्रदेश में हरित क्रांति के वाहक के रूप में राजकीय नलकूपों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही प्रदेश के लघु व सीमांत कृषकों को सुदूर क्षेत्रों में, जहां पर नहर का कमांड क्षेत्र नहीं है या किसी अन्य साधनों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिंचाई की सुविधा अल्प समय में उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय नलकूप स्थापित किए जाने के प्रयास किए गए। प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ाए जाने हेतु राजकीय नलकूपों की स्थापना का यह सफर प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व से प्रारंभ होकर आज तक अनवरत चालू है। विगत 2 वर्षों में 2023 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण, 1188 राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण, 6351 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कार्य पूर्ण कर लगभग 3 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का नव सृजन या पुनर्स्थापना एवं लगभग 2.5 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध की गई है, से जो है हम लोगों को, हम किसान भाइयों को जो है काफी लाभ मिल रहा है। विगत वर्षों में 4 नवीन लघु डाल नहरों का निर्माण, 29 लघु डाल नहरों का आधुनिकीकरण एवं 5 वृहद व मध्यम पंप नहरों का आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण कर लगभग 70,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का नव सृजन एवं पुनर्स्थापना तथा 60,000 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया। हम चंदौली जिला के
सैदराजा विधानसभा के मानिकपुर सानी के मूल निवासी हैं, पर ये उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है। लेकिन यहाँ भी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का निगाह पहुँचा, यहाँ के संसद जी का और विधायक जी का और सिंचाई विभाग के सभी बड़े अधिकारियों का निगाह पहुँचा, जो कि हमारे क्षेत्र में और इतना पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का ये आखिरी गाँव है। और इस गाँव में भी लोगों ने ध्यान दे करके इतना बड़ा किया, जिससे कि इस गाँव के ही नहीं, इस 5 गाँव 6 गाँव की सिंचाई और बहुत बढ़िया यहाँ के लोगों के लिए जीविका का साधन हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत मद के अंतर्गत रुपए 1207 करोड़ का बजटीय प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष अब तक 900 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जो सिंचाई यांत्रिक संगठन में अब तक सर्वाधिक है। राजकीय नलकूपों, लघु डाल नहरों तथा वृहद व मध्यम पंप नहरों पर विद्युत मीटर स्थापित किए जाने से विद्युत ऊर्जा के बिलों में प्रति वर्ष 1400 करोड़ की बचत की जा रही है। राजकीय नलकूपों के निर्माण व पुनरुद्धार की परियोजनाओं तथा अनुरक्षण व मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक रुपए 168 करोड़ की सामग्रियां जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई, जो विगत वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। प्रदेश के कृषकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं राजकीय नलकूपों के संचालन संबंधी समस्याओं को समयांतर्गत दूर कराने हेतु हेलो किसान मुहिम प्रारंभ की गई है। हेलो किसान की इस नई पहल से विभागीय हेल्पलाइन तथा IGRS से प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में निरंतर कमी आई है। सिंचाई यांत्रिक संगठन के विभागीय अधिकारियों द्वारा किसानों से संवाद स्थापित करने की इस मुहिम के माध्यम से प्रदेश सरकार स्वयं अन्नदाता के द्वार पहुंचकर अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु संकल्पित है। ट्यूबवेल लगने से बहुत अच्छी सिंचाई हो रही है, इससे बहुत फायदा है, पहले से बहुत ही फायदा है। पाइपलाइनिंग का जो नया कार्य एवं मोटर का बदलाव का हुआ है, इससे पंप कैनाल अदल पूरी क्षमता के साथ निरंतर आगे चलेगा, जिससे किसान काफ़ी खुश हैं। पहले पानी नहीं मिल रहा था, पाइप जर्जर था, चारों तरफ फट जा रहा था, पानी खेत में नहीं पहुंच पा रहा था, किसान परेशान थे। अब नई पाइप लग गई है, सारी मशीन नई हो गई है, किसान खुशहाल हैं। वर्तमान में सिंचाई यांत्रिक संगठन द्वारा रिचार्ज वेल, सोलर आधारित नलकूप व GSM आधारित केंद्रीकृत कंट्रोल सिस्टम की स्थापना एवं मेरिट आधारित पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा अभियंताओं की पदस्थापना जैसे अभिनव प्रयोग करके सिंचाई के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत एवं नवीन तकनीकी आधारित विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से कृषकों को लाभ पहुंचाकर प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देने हेतु सिंचाई यांत्रिक संगठन सदैव तत्पर है तथा सिंचनेन समृद्धि भवति की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु संकल्पित है। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है।